हेलो दोस्तों, फन लॉजिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से लेकर आए हैं कुछ मजेदार और लॉजिकल पहेलियाँ। चलिए अब शुरू करते हैं। पहली पहेली। दोस्तों, इन मैच स्टिक्स को एक बैल के रूप में रखे गए हैं। आपको सिर्फ 2 मैच स्टिक्स मूव करके इस पिक्चर को ऐसे बनाना है कि वह बैल दाएं तरफ नहीं बल्कि बाएं तरफ देख रहा हो, यानी यह बैल लेफ्ट साइड से राइट साइड देखता रहना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 20 सेकेंड्स टाइम। दोस्तों, इसका आंसर है ऐसा मैच स्टिक्स को मूव करना। चलिए अगली पहेली में चलते हैं। दोस्तों, यह एक मैथ्स पजल है। इन इक्वेशंस को देखकर फाइनल इक्वेशन का आंसर बताना होगा। अगर आप कैलकुलेट कर दिए तो आप उसको कमेंट में बता दीजिए। इसका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका आंसर है 118। एक एक आइटम का आंसर कैलकुलेट करना होगा। पर्सन 8, ग्लासेस 6, हैट 12 और एक शू 10। इन सभी को फाइनल इक्वेशन में डाल के कैलकुलेट किया तो 118 आएगा आपका आंसर। अब अगली पहेली में चलते हैं। दोस्तों, इसमें पजल पीसेस को ऑर्डर में सेट करना होगा। इमेज एक बिल्ली का है। आपको इस इमेज के 3 मिसिंग पीसेस को देखकर राइट साइड में दिए गए ऑप्शन से फिल करना होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, इसका आंसर है 1C, 2A और 3B। अगर आप सही आंसर सुन लिया तो कमेंट करिए। अब अगली पहेली में चलते हैं। दोस्तों, इस पहेली में कई रैंडम लेटर्स दिए गए हैं। इनमें से 3 समंदर में मिलने वाली जंतु का नाम है। उन इंग्लिश वर्ड्स को अब ढूंढना होगा। इसका टाइम शुरू होता है अब। यह 3 वर्ड्स है वेल, डॉल्फिन और शार्क। चलिए अब अगली पहेली में चलते हैं। दोस्तों, यह एक नंबर सीक्वेंस दिया गया है। इन नंबर्स को देखकर 5वां प्लेस में जो आने वाला है उस नंबर को फिल करना होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, इसका आंसर है 125। इस सीरीज में 1 क्यूब, 2 स्क्वायर ऐसे ऑड इवन नंबर्स को क्यूब और स्क्वायर करना होगा। मतलब 5वीं जगह पर 5 क्यूब होगा। तो इसका आंसर हुआ 125। कमेंट करिए अगर आप इसका सही आंसर कैलकुलेट किया तो। अब अगली पहेली। दोस्तों, अगली पहेली में जाने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फन लॉजिक चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझको और कई वीडियोस बनाने का बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए अब अगली पहेली में चलते हैं। दोस्तों, यह एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। भारत के कौन सा लैंग्वेज है जो पैलिंड्रोम है? मतलब इस लैंग्वेज का नाम राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड से पढ़ने से एक ही जैसा सुनाई देगा। अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट में लिखिए। दोस्तों, इसका आंसर है मलयालम। दोस्तों, यह एक नंबर टेबल दिया गया है। इसको देखकर सिंपल कैलकुलेशन करके उस क्वेश्चन मार्क के सेल पर क्या होना चाहिए उसका जवाब दीजिए। सॉल्व करने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब।
दोस्तों इसका आंसर है 18। इसको सॉल्व करने का मेथड राइट साइड में आप देख सकते हैं। टेबल के फर्स्ट रो में 22 - 13 = 9 और 18 - 12 = 6। उसी तरह 29 - 11 = 18। अगर आप इसको सॉल्व किया तो कमेंट में जरूर लिखिए। अब अगली पहेली की ओर चलते हैं। यह 5 लोग अपने घर की तरफ उनके दिए गए रास्तों में से होकर जाना होगा। फ्रेंड्स, आपको इनमें से कौन घर ठीक से पहुंचेगा उसको पहचानना होगा। अब जल्दी से सॉल्व करिए और आपका आंसर कमेंट में लिखिए। दोस्तों इसका आंसर है दादी जी। इनको ठीक से पता है कैसे उनके घर जाना। चलिए अब अगली पहेली। दोस्तों इन इमोजीज को देखिए। इनमें से एक इमोजी अलग है। क्या आप उस ऑड इमोजी को पहचान सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है यह। इसका आंखें थोड़ा अलग है। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो कमेंट में लिखिए। अब अगली पहेली। इमोजी पजल की तरह इसमें भी एक ऑड अक्षर है, उसको पहचानना होगा आपको। चलिए दोस्तों आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है ये एस। दोस्तों इस पहेली में लेफ्ट साइड में दिए गए योरानी की पिक्चर की 4 शैडो ऑप्शंस राइट साइड में दिए गए हैं। उनमें सही साया कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर है यह। अगर आप सही ऑप्शन चुन लिया तो कमेंट करिए। चलिए अगली पहेली में चलते हैं। दोस्तों इन दोनों पिक्चर्स में 5 अंतर है। क्या आप गौर से देखकर उनको पता लगा सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। ये है वो 5 अंतर। अब अगली पहेली में चलते हैं। दोस्तों इस पिक्चर में छोटे बच्चों के कई सारे गुड़िया रखे गए हैं। इनमें से एक गुड़िया ऐसा है कि वो 2 बार रिपीट हो रहा है। आपको इन दोनों को पहचानना होगा। अगर आप सही से पहचान लिया तो जल्दी से कमेंट करिए। दोस्तों यह स्टैकिंग रिंग्स 2 बार रिपीट हो रहे हैं। अब अगली पहेली में। दोस्तों यह पहेली पिछली पहेली से उल्टा है, यानी इनमें से एक आइटम ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है। थोड़ा गौर से देखिए और पता लगाइए कौन सा आइटम है वह। यह रेड कलर डायनासोर एक ही बार है इस पिक्चर में। अब अगली पहेली। दोस्तों यह एक पैटर्न मैचिंग का पजल है। इस पिक्चर में एक खरगोश अलग है, यानी एक खरगोश बास्केट में बैठकर खा रहा है। क्या आप उस रैबिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर आपको पता चल गया तो जल्दी से कमेंट करिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों यह छुपा है वह रैबिट। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कई पजल्स के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।